हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग जो है ट्रायंगल की क्लास चल रही थी एडवांस मैथ। ठीक है, एडवांस मैथ में हम लोग ने कॉन्सेप्ट की क्लास पढ़ रहे थे। इसमें ट्रायंगल की पार्ट 4 हम पढ़ा चुके हैं, पार्ट 5 आज है। ठीक है, इसमें हम लोग आज सीखेंगे ट्रिपलेट्स के बारे में। इसके पहले जो है हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम को सीख लिया है, एंगल के आधार पर ट्रायंगल को पहचानना सीख लिया है, भुजा के आधार पर ट्रायंगल को पहचानना सीख लिया है। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे और इसके बाद में पाइथागोरस थ्योरम भी इसके पहली वाली क्लास में हमने पढ़ा दिया है। ठीक ना, तो आज देखते हैं हम लोग। देखो, ट्रिपलेट सीखने के लिए सबसे पहले तो जान लो कि ट्रिपलेट जो होती है ये पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, इसको जानना अनिवार्य है। और दूसरा देखो, पाइथागोरस थ्योरम ये किस पे अप्लाई होती है, ये होती है समकोण पर, समकोण त्रिभुज पर। ठीक है, हमेशा। और समकोण त्रिभुज को पहचानने के लिए हमने बताया था कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा था ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये सी भुजा है, ये ए है, ये बी है। तो समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा, मतलब समकोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा। ठीक ना, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज कैसे पहचानेंगे कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर अगर है तो भुजा के आधार पर ये त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समझ में आया। और कोण के आधार पर 90 डिग्री है तो समकोण हो ही जाएगा। मतलब पाइथागोरस थ्योरम किस पे अप्लाई होती है, हमेशा समकोण त्रिभुज पर। और समकोण त्रिभुज को पहचानने का फार्मूला क्या है, c² बराबर a² प्लस b²। इसको ऐसे नहीं याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। देखो ट्रिपलेट कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से हमेशा। ठीक है, अगर ये जिसे हम एग्जांपल बताते हैं, मान लो 3 4 5 एक क्या है, ट्रिपलेट है। ये ट्रिपलेट कब होंगे, कैसे जानेंगे, अगर ये पाइथागोरस प्रमेय को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं, तो समझ जाओ ये तीनों ट्रिपलेट्स में हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम वही चीज़ यही है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण सबसे बड़ी भुजा है तो ये सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा क्या है, यही सी है। ये मान लो ए बी कुछ मान लो, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब सी का वर्ग कितना है 25 इक्वल इसका वर्ग 9, इसका वर्ग कितना 16। देखो 25 इक्वल कितना है 25। देखो ये दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट है। कैसे जाने ट्रिपलेट है, इसको किस पे लगा दिए, पाइथागोरस थ्योरम पे। ठीक है, मतलब वही समकोण त्रिभुज पर। तो अगर ट्रिपलेट कोई भी 3 नंबर ट्रिपलेट्स में कब कहलाएगा, जब वो पाइथागोरस थ्योरम को क्या करे, संतुष्ट करेगा या मतलब उसको सेटिस्फाइड करेगा, तब हम कहेंगे कि वो तीनों जो है भुजा क्या है, वो ट्रिपलेट्स में है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे ट्रिपलेट्स को ज्ञात करना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ट्रिपलेट्स को ज्ञात करना। तो यहाँ पे इसको ज्ञात करना हम सीखेंगे। ठीक है, कि कैसे इसको हम फाइंड करते हैं। ठीक है, आप लोग जान गए ना कि ट्रिपलेट्स किसे कहते हैं। ट्रिपलेट्स किसे कहते हैं कि वो ट्रिपलेट्स कब होगा, जब वो पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, तब हम कहेंगे वो तीनों भुजा आपस में ट्रिपलेट्स में हैं। समझ में आया। अब ट्रिपलेट्स को ज्ञात करना हम सीखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ है कि ऑड नंबर का ट्रिपलेट्स, मतलब विषम संख्या का, ऑड नंबर का ट्रिपलेट्स। ठीक है, ऑड नंबर का ट्रिपलेट्स। अच्छा, ऑड नंबर क्या होता है जानते हो, जैसे कि 3 हो गया और 1 भी लेंगे इसमें, 1 3 और 5 और 6 7 9 11। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। अच्छा, ऑड नंबर का ट्रिपलेट ज्ञात करने के लिए इसमें याद रखना कि हमेशा 1 का अंतराल लेंगे। किसका अंतराल लेंगे, मतलब हमेशा 1 का अंतराल लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखना कि देखो ऑड नंबर का जब भी हम ट्रिपलेट ज्ञात करेंगे तो अंतराल हमेशा 1 का लेंगे। अच्छा, 1 क्या है, सबसे छोटी जो है विषम संख्या है, तो इसीलिए 1 का अंतराल लेंगे। ठीक है, ऐसे इवन का पढ़ाएंगे तो 2 का अंतराल लेंगे। समझ में आया नहीं आया। तो यहाँ पे अब देखो 1 है तो 1 का ट्रिपलेट होता नहीं है, या होगा भी तो रूट उसमें आएगा, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन हम 3 से स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ सीखेंगे ज्ञात करना। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम कहें 3 का ट्रिपलेट ज्ञात करो, एक क्वेश्चन ऐसे समझो अगर 3 का ट्रिपलेट ज्ञात करना है, सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दो। तो 3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब सब देखो 3 का स्क्वायर किया 9 आया। अब 9 को 2 भागों में तोड़ दो कि जोड़ने पर 9 आए, लेकिन अंतराल हमेशा 1 का होना चाहिए। अंतराल हमेशा 1 का होना चाहिए, याद रखना, अंतराल हमेशा 1 का होना चाहिए। तोड़ दो तो भैया कितना आ गया, 4 और 5, 2 नंबर में लग नहीं मिला, पहला 4 दूसरा 5। देखो 1 का अंतराल है कि नहीं है,
है ना एक अंतराल। तो यहाँ पे इसका जो ट्रिपलेट होगा वो पहला 3 था और 3 के 2 और निकल आए 4 और 5। समझ में आया, ये पहला ट्रिपलेट हो गया। समझ में आ गया होगा, अभी बताएंगे अच्छे तरीका। और हम ये दूसरा, अगर हम जो है दूसरा ऑड नंबर 5 है, 5 का ट्रिपलेट अगर कह दिया या कोई कह दिया ज्ञात करो, तो पहली बात तो 5 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। कितना आया, 25 आया कि नहीं आया। इसको 2 भागों में तोड़ो, तो पहला हो गया 13, दूसरा हो गया यहाँ पे पहला हो गया 12, दूसरा हो गया 13। देखो 12 और 13 कितना होगा, 25, और 12 और 13 का अंतर 1 होगा, अंतराल 1 का होना चाहिए। समझ में आया। तो इसके ट्रिपलेट आगे, पहला 5, दूसरा 12, 13। अब एक बात दिमाग में आ रही होगी, क्या मेरे भी दिमाग में आई थी, कि कैसे हम जानेंगे इसको अचानक कैसे दिमाग में कैसे तोड़ लेंगे। तो उसका भी तरीका हम ढूंढ के लाए हैं, है तरीका कि कैसे जानेंगे कि इसका हम कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे ये हम कैसे दिमाग में आ गया भाई। 24 1 भी तो 25 होता है, 24 1 25 होता है, हम भी मानते हैं, लेकिन उसका अंतर 1 होगा। 24 और 1 का अंतर 23 होगा। और हमने क्या कहा, और नंबर में अंतराल 1 का होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर ढूंढो कि पहला नंबर ढूंढो उसके तुरंत बाद वाला नंबर हो। तो उसका तरीका है मेरे पास, समझना ध्यान से। अगर हम तीसरा यहाँ पे फाइंड करें, 3 5 के बाद 7। अब 7 में अच्छे समझना, 7 का पहली बार तरीका वही है, स्क्वायर कितना आया, 49 आया कि नहीं आया। 49 को 2 भागों में तोड़ो। ठीक है, कि जोड़ने पर 49 आए, अंतर 1 का होना चाहिए। अच्छा, हमने क्या कहा, अंतराल 1 का होना चाहिए ना, पूरा खेल 1 का है। ठीक है, इसमें से 1 माइनस कर दो, कितना आया, 48, उसका आधा कर दो 24, मतलब 48 का आधा कितना आया, 48 का आधा मतलब 24 दूना 48, 24 आया। अब 24 में 1 जोड़ दो। समझ में आया, मतलब जो घटाए थे उसी को जोड़ दो। और नंबर में 1 को माइनस करके आधा करके 1 जोड़ दो। और नंबर में विषम संख्या में 1 माइनस करके आधा करके उसी 1 को जोड़ दो, दूसरा मिल जाएगा। जैसे पहले 1 आधा किए, मतलब 1 घटाए आधा किए 24 आया, अब दूसरा पाने के लिए उसी में 1 जोड़ दो, 25 मिल गया। तो इसका भैया आ गया 7 24 25। ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। ठीक है, आया होगा समझ में। चलो बताओ, 4 नंबर में अभी ये आ जाएगा। 7 के बाद 8 9 9 इवन वो जो है ऑड नंबर है, विषम संख्या है। बताओ कितना आएगा, 9 का वर्ग। तो भैया पहली बात तो ये तो सब लोग जानते हैं, तो 81 आएगा। अब 81 को 2 भागों में तोड़ो कि जोड़ने पर 81 आए, अंतर 1 का हो। तरीका वही है, 81 में से 1 का खेल है, 1 का अंतराल होना चाहिए ना। अच्छा, 1 का अंतराल कब होगा, जब 1 माइनस करके 1 जोड़ दोगे। ठीक है, तो 1 माइनस करो, कितना आया, 80 आया। 80 का आधा कितना आया बताओ, 40। अब 40 में 1 का अंतराल कब होगा, जब 1 जोड़ोगे। एक बार माइनस क्यों, जोड़ दो 1 को, तो 1 जोड़ोगे, दूसरा मिल जाएगा 41। अब बताओ दोनों का अंतराल 1 है कि नहीं है, तो ये मिल गया 9 40 41। ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा समझ में। ठीक है, इसके बाद में 5 नंबर में हम देख लेंगे 11 का। अगर 11 का तरीका वही है, 11 का स्क्वायर कर दो, कितना आया, 121 आया। अब फिर वही तरीका, 121 तो आया। ठीक है, लेकिन अब इसको 2 भागों में तोड़ेंगे कैसे। देखो जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जा रहा है, हम तोड़ने में कठिनाई हो रही है। समझ में आया। अब बताओ कैसे आएगा। अब 121 आया, 121 से 1 माइनस करो, क्योंकि इवन ऑड नंबर पढ़ रहे हैं, 1 का अंतराल है तो 1 माइनस करो। 2 वाला लेंगे तो 2 माइनस करेंगे, तो 1 माइनस करो, कितना है, 120 आया। 120 का आधा 60। और दूसरा कैसे फाइंड करोगे, तो 60 1 61, तभी तो अंतर 1 का होगा। अंतराल 1, बस इसी को रट लो कि और नंबर में अंतराल 1 का होता है। तो ये कितना आया, मिल गया, पहला 11, दूसरा 60 61। समझ में आया कि नहीं है, आ गया होगा। ऐसे हम चाहेंगे तो 11 के बाद 12 13, 13 का हम ज्ञात कर सकते हैं, 169 हो जाएगा। 1 कम 100 जो है 68 हो जाएगा, उसका आधा कर देंगे और 1 आधा करेंगे। ठीक है, तो मतलब 1 माइनस करके आधा करेंगे, उसी में 1 जोड़ देंगे, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया और नंबर का। और नंबर में करना कुछ नहीं है। ठीक है, क्या करना है बताओ। सबसे पहले जो किसी भी नंबर का अगर हमें क्या ज्ञात करना है, ट्रिपलेट ज्ञात करना है, तो उसका क्या कर दो, वर्ग कर दो। सबसे पहला स्टेप उसका वर्ग कर दो। वर्ग करने के बाद उससे 1 का अंतराल होना चाहिए, हमने बताया था। तो 1 माइनस करके आधा कर दो, फिर वही 1 जोड़ दो। ठीक है, तो ये 2 और ट्रिपलेट आ जाएंगे। तो अब यहाँ से हम सीखेंगे, और नंबर का तो हो गया, अब हम सीखेंगे इवन नंबर का। यहाँ से हम सीखेंगे इवन नंबर का। अच्छा, इवन नंबर कौन कौन सी होती हैं पता होगा, पहले 2 4 6 8 10। ठीक है, ऐसे और होगा 12। तो ये हो गया, इतना समझ में आ नहीं आया, समझो। अच्छा, यहाँ पे अंतराल और नंबर था, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, तो 1 का अंतराल ज्ञात किए थे आप। याद बात कुछ नहीं करना है, बस दिमाग लगाओ। ठीक है, अगर आप विषम संख्या का ट्रिपलेट ज्ञात करना सिखा रहे थे तो अंतराल 1 का ले रहे थे। क्यों, क्योंकि 1 सबसे छोटी विषम संख्या है।
अगर हम इवन नंबर का ट्रिपलेट ज्ञात करने के लिए बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अंतराल किसका लेंगे, 2 का, ठीक है, क्योंकि 2 सबसे क्या है, छोटी संख्या है, ठीक है, विषम मतलब सबसे छोटी सम संख्या है। यहाँ से हम 4 से स्टार्ट करेंगे। अगर हम कहें 4 का ट्रिपलेट ज्ञात करो, तरीका तो वही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसमें। तो तरीका वही है कि 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा बताओ, 16। लेकिन यहाँ थोड़ा एक बात यहाँ पे थोड़ा याद रखना कि इसी वर्ग के बाद जो आएगा उसका आधा कर देंगे, 2 है ना, आधा कर देंगे। तो यहाँ से ये आया 8। अब 8 को 2 भागों में तोड़ो, जैसे वहाँ पे और नंबर में तोड़ते थे तो 1 के अंतराल पे तोड़ते थे कि जोड़ने पर 8 आ जाए, अंतराल 1 का हो जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा 2 भाग ढूंढो कि जोड़ने पर तो 8 आए, वही रहेगा जो उसमें था, जोड़ने पर 8, लेकिन अंतराल 2 का हो, क्योंकि 2 का अंतराल हमने लिख दिया है कि इवन नंबर में 2 का अंतराल, और नंबर में 1 का अंतराल। याद नहीं करना है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है तो 1 का अंतराल लिया था, सबसे छोटी सम संख्या 2 है तो 2 का अंतराल लिया है। अब यहाँ पे तोड़ो इसे, तो ये क्या हो जाएगा, 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 5। ये बताओ 3 और 2 5, भाई 3 आया तो जाहिर सी बात है कि 3 के बाद 5 ही आएगा, ठीक है, तभी तो 2 का अंतराल होगा, 1 का अंतराल तो 4 हो जाता। अब यहाँ पे मिल गया, पहला क्या मिला बताओ, पहला 4 तो ज्ञात ही कर रहे थे, 4 का 3 मिल गया, 5 मिल गया, बताओ मिला कि नहीं मिला, मिल गया। अभी इसमें भी हम तरीका बता देंगे, जैसे हमने तरीका बताया था उसमें और नंबर में, तो और नंबर में ऐसे तो आधा करके हम कैसे कर लेते हैं, जो ढूंढ लेंगे नंबर तुरंत, ठीक है, तरीका तो होना चाहिए ना, इसमें भी तरीका होगा। 4 के बाद 6 है, 6 का तरीका वही है, तो 6 का अगर हम स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 36, आधा तो करना पड़ेगा, बस यही याद रखना एक लाइन, इसका आधा कर दो, कितना आया, 18 आया। 18 को 2 भागों में तोड़ो, तो ऐसे दिमाग जो है ख़राब हो जाएगा, कैसे तोड़ेंगे हम, तरीका देखो। ऑड नंबर में जब कभी भी तोड़ना होता था 1 के अंतराल पे, तो पहले क्या करते थे बताओ, क्या करते थे, पहले 1 माइनस करते थे, आधा करते थे, फिर वही 1 जोड़ देते थे, दूसरा मिल जाता था, समझ में आया। सेम वही इवन नंबर में अंतराल 2 का चाहिए, 2 माइनस करो, पहले आधा करो, 2 जोड़ दो, काम हो जाएगा। तो 2 माइनस करो, कितना आया बताओ, 16, और 16 का आधा कितना आया, 8, तो पहला तो मिल गया 8। अब हमने क्या कहा, जो माइनस किया उसी को जोड़ दो, 8 2 10, बताओ 10 8 18 हो गया, और 2 का अंतराल भी हो गया, समझ में आया, बस मिल गया। पहला क्या था बताओ, 6 था, 8 था, 10 था, समझ में आया नहीं आया, आ गया होगा। तो इसके बाद तीसरा देखेंगे हम, ट्रिपलेट ज्ञात करना बहुत मज़ा आता है, ठीक है, ऐसे जो है और नंबर का ज्ञात करना, 4 6 8 का अगर हम ज्ञात करना बताएंगे तो 8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा भैया, ये हो जाएगा 64, आधा करेंगे, इवन नंबर में यही जो है एक लाइन देखना है, आधा क्या आता है, कितना आया, 32। तरीका बताओ आप लोग। अब हमने क्या कहा था कि 32 है, ठीक है, इवन नंबर का ज्ञात कर रहे हैं, तो इवन नंबर में कितने का अंतराल, 2 का, और नंबर में 1 का, तो इवन नंबर में 2 का अंतराल, तो पहले 2 माइनस कर दो, जैसे वहाँ पहले 1 माइनस करते थे, 2 माइनस करो, 30 आया, 30 का आधा 15 आया। अब 15 में ये बताओ क्या जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे तो 1 का अंतराल आएगा ना, तो 1 का अंतराल भी सम में चले जाओगे, हमें सम वाला चाहिए, तो 2 का अंतराल, इसका मतलब 15 में 2 जोड़ोगे मतलब 17, तो बस ये हो गया। ये पहला आया 8, दूसरा आया 15, तीसरा आया 17, ये ट्रिपलेट ज्ञात हो गया, समझ में आ नहीं है, तो ट्रिपलेट ज्ञात करना बता दे रहे हैं अच्छे से। इसके बाद में देखेंगे हम 4 नंबर भैया, चलो 8 हो गया, 10 का बताओ आप लोग, 10 का कोई दिक्कत नहीं है, 10 का स्क्वायर कितना आया, 100, अच्छा कोई दिक्कत है, 100 का आधा करेंगे क्योंकि इवन वाले में आधा करेंगे, याद रखना 2 है, तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आ गया 50। अब 50 के 2 भागों में तोड़ो, कैसे तोड़ोगे बताओ, तरीका हमने क्या बताया कि 50 है, इवन नंबर का ज्ञात कर रहे हैं, तो 1 माइनस करोगे कि 2, 1 माइनस करोगे, 2 माइनस करोगे, तो 50 में से 2 हो गया 48, 48 का आधा 24। अब बताओ 24 में 2 जोड़ोगे कि 1 जोड़ोगे तो 1 का अंतराल आएगा, विषम में चले जाओगे, सम में आना है, जिसका मतलब 2, मतलब 24 25 26, अब 26 24 50 होता ही है, तो बस पहला मिल गया। पहला क्या था, 10 था, उसके बाद में 24 हो गया, 26 हो गया, कुछ समझ में आया नहीं है, आया, मतलब कि ये हो गया। चलो एक और बताते हैं, 12 का आप लोग बताओ। पहला तरीका तो है ये, दोनों में वर्ग करेंगे 144, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन इवन वाले में वर्ग करके वर्ग को ही तोड़ देते थे 1 के अंतराल पे, जोड़ने पर उतना, घटाने पे 1, लेकिन इसमें हम आधा कर लेंगे, तो कितना आया ये 72, ये तो आया 2 7 14 2 4, ठीक है 72 आया। अब 72 को 2 भागों में तोड़ो कि अंतराल 2 का हो, जोड़ने पर 72 आए, तो ऐसे तो ढूंढा करो, ठीक है, 36 दूना 36, 36 72 होता है, अंतराल 0 का आएगा, कहाँ आया, ठीक है, तो ऐसे जो दिमाग लगाओ। तो ये हमने क्या बताया था, अगर इवन नंबर का ज्ञात कर रहे हो तो 2 माइनस करके 2 जोड़ दो, और नंबर का कर रहे हो तो 1 माइनस करके 1 जोड़ दो, तो इसमें 2 माइनस करो, कितना आया 70, 70 का आधा 35, और 35 में 2 जोड़ दो 37, ठीक है, मतलब ये आया 12 35 और कितना आया 37। ये हो गया आपका और नंबर और इवन नंबर। एक बार रिवाइज करते हैं,
अगर इवन नंबर का ट्रिपलेट ज्ञात करना हो, ऑड नंबर का ट्रिपलेट ज्ञात करना हो तो सबसे पहले उसका वर्ग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वर्ग करने पर जो आएगा उसी को 2 भागों में तोड़ दो 1 के अंतराल पे। बस याद रखना कि ऑड नंबर में अंतराल 1 का होना चाहिए, तो 1 के अंतराल पे तोड़ोगे, जोड़ने पर वो संख्या आ जाए और अंतर 1 का होना चाहिए। तो तोड़ने का तरीका हमने बताया, 1 माइनस करो, आधा करो, 1 जोड़ दो, आधे में हो गया, ठीक है, मिल गया 2। इवन नंबर में अंतराल 2 का होना चाहिए। तरीका याद करना क्या है यार, याद कर लो कि इवन नंबर है, सबसे छोटी इवन संख्या 2 है, तो जाहिर सी बात है 2 का अंतराल होगा। ऑड नंबर है, सबसे छोटी संख्या 1 है, तो 1 का अंतराल होगा। तो 2 का अंतराल लिए इवन नंबर में, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 2 है, सम, ठीक है, 2 का अंतराल लिए। उसका अब इसमें क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग करने पे जो आएगा उसका आधा कर लेंगे, ठीक है। आधा करने पे जो आया उसको 2 भागों में तोड़ने के लिए पहले 2 माइनस कर दो, वहाँ पे 1 करते थे, यहाँ 2 माइनस कर दो, आधा कर दो, 2 जोड़ दो, उसके बाद में दूसरा मिल जाएगा, ठीक है। ये था इवन नंबर का ट्रिपलेट ज्ञात करना। एक तरीका और है, इसमें देख लो, जैसे मान लो 3, 4, 5, ये क्या है, तीनों ट्रिपलेट हैं, तो इससे कई सारे ट्रिपलेट निकल सकते हैं। अगर याद रखना, ट्रिपलेट के किसी भी संख्या में अगर जिससे गुणा कर रहे हो तो सब में गुणा करना, भाग कर रहे हो तो सब में भाग करना, ठीक है, तभी ट्रिपलेट निकल जाएगा। अगर इसके कई सारे ट्रिपलेट होते हैं, कोई पूछ लिए कि एक ट्रिपलेट्स के कितने ट्रिपलेट हो सकते हैं, तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक, अनंत हो सकते हैं। इसमें 2 से गुणा कर दो, सब में करना, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 6 10, ये भी एक ट्रिपलेट निकल गया। देखो कहीं आया होगा, ये 6 8 10 आया कि नहीं आया। इसमें 3 से गुणा कर दो, 9 12 15, ये भी हो गया। 4 से गुणा कर दो, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, ये भी हो गया। समझ में आया। तो इसके कई सारे ट्रिपलेट आप फाइंड कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में। मतलब ट्रिपलेट की किसी भी संख्या में जिससे गुणा कर दोगे उस सब में गुणा कर देना माना जाएगा, और जिससे भाग करोगे तो सब में भाग करना, गुणा करना सब में करना, भाग करना सब में करना। समझ में आया। ये हो गया ट्रिपलेट के मतलब कई रोल। हमने इवन नंबर का बता दिया, ऑड नंबर का, इसके अलावा ट्रिपलेट होता क्या है। जैसे हमने अब ऐसे भी पूछ सकता है कि मान लो 5 और 4 का मतलब 5 4 के बाद ये क्वेश्चन मार्क पूछ लिया, इसके साथ कौन सा ट्रिपलेट होगा, तो ऑप्शन में चेक करोगे, एक एक ऑप्शन ज्ञात कर लो यार। 5 क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या का ट्रिपलेट इसके पहले बताया था। 5 का मान लो विषम भूल गए हो तो ऑड वाला देख लो, ऑड वाला 4 का, ये हमने बताया था, ठीक है। देखो यहाँ पे 5 4 है, 3 होगा। समझ में आया। तो ऐसे याद नहीं करना है, बस ज्ञात करने का तरीका हमने बता दिया, ज्ञात कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे, जैसे धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट तरफ बढ़ रहे हैं, और कॉन्सेप्ट जितना भी है एडवांस में जितना भी आता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, और उसके बाद में ट्रिपीजियम, जितना भी सब कुछ है, सारा सब कुछ पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। इसके बाद में साइन रूल, कास रूल है, उसको भी बता देंगे। इसमें ट्रायंगल हो जाएगा खत्म, फिर वृत्त, गोला, अर्धगोला, ठीक है, बेलन, शंकु, ये सब पढ़ाएंगे, छिन्नक, ठीक है, ये सब हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले जरूरी है, फार्मूला, ठीक है, इसको पढ़ लेंगे तब आगे देखेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।